सकता। शब्द के अपने लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी जितना जाना जा सकता है उतना बहुत अच्छा बता दिया गया है। हमें पढ़ना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उस पर ध्यान करना चाहिए। बार बार पढ़ने से और उस जो भी लिखा है, जो भी पढ़ा है, उसको अपने ध्यान से जोड़ने से हम जरूर अपने जीवन में, अपनी साधना में आत्मज्ञान तक पहुंच पाएंगे, ब्रह्म ज्ञान तक, ब्रह्म विद्या तक पहुंच पाएंगे। और भगवत गीता जो ब्रह्म विद्या का योग शास्त्र है, हमारे जीवन में ब्रह्म विद्या उतर जाएगी। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। I invite you to read and tell the meaning. Preferably any new people. जिन्होंने कल या परसों नहीं किया है, अगर वो करेंगे ज्यादा अच्छा है। वैसे सभी का स्वागत है। 15.1 और 15.2 को पढ़े और उसका मतलब बोले। No one is here to judge you, but to assist you. तो आप हिचकिचाएं बिल्कुल भी ना नहीं और पढ़ें। सबसे बड़ा रोल क्या कहेंगे लोग, इस लिमिटेशन से हमें बाहर आ जाना सीखना है, बोलना सीखना है। जी वंदना जी, शुरू कीजिए 15.1। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् शाश्वतं प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि हस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि हस्तं वेद स वेदवित्। सर सेकंड वाला पढ़ो। इस श्लोक सेकंड भी में पढ़ना है। जी सर। अथः च ऊर्ध्वं प्रस्तुता तस्य शाखाः गुणप्रवर्तता विषयः प्रवा। अथः च ऊर्ध्वं प्रस्था तस्य शाखा गुणप्रवर्तता विषयप्रवालः। अथः च मूलानि अनुसन्तानि कर्म अनुबन्धनि मनुष्यलोके। सर मैं फिर से पढ़ती हूँ सर, सेकंड वाले से गलत पढ़िए पढ़िए। अधः च ऊर्ध्वं प्रस्तुता
तस्य शाखा गुण प्रवर्तता विषय प्रवाला अथः च मूलानि अनुस्नतानि कर्म अनुबंधनि मनुष्यलोके। मीनिंग, फर्स्ट श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हमारी जो रूट है, माने जो हमारा मूल है, वो ऊपर की ओर होता है और शाखाएं नीचे की ओर होती है। और जिस संसार में, जैसे संसार रूप वृक्ष, पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को पूरे मनुष्य मूल सहित तत्व से जानता है। उस वेद को तात्पर्य को जानने वाला, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। और स्वामी शिवानंद में सर मुझे ठीक से बताना नहीं आ रहा। भगवत गीता के सेशन के बाद खुद से अपना थोड़ा होमवर्क भी करना चाहिए। हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ने में समय देंगे तो जब पढ़ना हो तो हमको खोल कर नहीं पढ़ना पड़ेगा, किताब खोल कर। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम बोलते हुए उसका मीनिंग हमें डायरेक्ट क्लिक करेगा। और कमेंट्रीज में संसार वृक्ष के रूप में दिया गया है। हमें इसे स्वयं से जोड़ के भी देखना है। इसकी इम्प्लाइड मीनिंग, इनडायरेक्ट मीनिंग, हिडन मीनिंग भी है। अगर सिर्फ संसार की बात है तो हो सकता है हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस संसार में कितने समुद्र हैं, ऐसा सवाल अगर पूछा जाए तो उसका आंसर जानने की जरूरत कितनी है। अगर सिर्फ संसार की बात होती तो फिर हमारे लिए उतना रिलेवेंट नहीं होता। ये हमारे स्वयं के लिए। तो योगानंद की कमेंट्री जो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, उसमें सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 4 पेज 5 पेज में एक्सप्लेन किया है। स्वामी शिवानंद में और स्वामी राम में उतना नहीं है। स्वामी राम इजी है पढ़ना, एक सिंगल बुक में भगवत गीता आ जाती है, इसलिए ठीक है। लेकिन ये श्लोक जो है, ये श्लोक गहरा है और इस पर थोड़ा तो चिंतन चाहिए। बाकी श्लोक जैसा इसको हम तुरंत नहीं ले सकते। सिर्फ संसार वृक्ष की बात नहीं, ये हमारी बात है। हमारा मूल ऊपर है। संसार का मूल ऊपर तो है ही, हमारा मूल ऊपर है और उसकी शाखा नीचे है। एक्सपेंशन, शाखा को हम एक्सपेंशन की तरह देखें। ओरिजिनल इज अबव एंड एक्सपेंशन इज बिलो। ये बात मुख्य है। उसके पत्ते वेद हैं, वेदों के छंद हैं। ये अव्यय है, अविनाशी है। इसको तथम तथा ट्री कहा जाता है। ये बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ भी कहा जाता हो पेड़ को, उससे बहुत ज्यादा फर्क क्या पड़ता है। मुख्य बात तो ये है कि हमारी जड़ें ऊपर हैं, वो जानना है। फिर उसका जो विस्तार हो रहा है, उसमें गुण का, विषय का और कर्म के बंधन का ये कनेक्शन, वो कनेक्शन समझने की जरूरत है। अगर कर्म बंधन में हो तो हम वहीं पे वहीं रह जाएंगे। जितने कर्म बंधन हो, हम उतना ऊपर के कनेक्शन को फील करना मुश्किल है। फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि हम चिंतन कर सकें, कर्म में ही उलझे रहेंगे।
अलग अलग परेशानियों में। आपके कर्म काफी हद तक बैलेंस है, तभी आप यहाँ पर इतना चिंतन कर पा रहे हैं। यह भी समझने की बात। जिसके जीवन में भी कर्मों का काफी लोड है, वो भगवत गीता तक पहुंचता ही नहीं है। उसके हाथ में भगवत गीता आती ही नहीं है, भले घर में भगवत गीता हो। तो, तो ये कर्म का बंधन हम समझें और इसको और कम करें। क्यों कर्म का बंधन हो रहा है वो समझें हम। कर्मा को सिर्फ फॉरगिवनेस करके बैलेंस करने की बात नहीं है। आपने माफी मांग के बैलेंस किया, जितना आज बैलेंस किया और उससे ज्यादा फिर बंधन बना लिए, तो क्या फायदा फिर। तो फॉरगिवनेस सीखें, करें। उससे ज्यादा जरूरी है कि ये समझें कि कर्म बंधन बनते क्यों है। ये कर्म बंधन बनते हैं गुणों की वजह से। जब गुण जो है वो विषय में जाते हैं, ये सीखने को मिलता है इस श्लोक से। अपने गुणों के प्रति सजग होना है, गुणों में नहीं भटकना है, गुणों में ज्यादा नहीं जाना है। वैसे गुण तो रहेंगे, आप उनको बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते। मन के तल पर, शरीर के तल पे गुण रहेंगे, लेकिन बस यही है कि गुण अपने हाथ में कंट्रोल ना लें। अगर हम अपने मूल के प्रति, अपने जड़ों के प्रति सजग हैं, तो गुण कंट्रोल नहीं ले सकते। अगर सजग नहीं है तो फिर हम गुणों में बह जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा, लालच आ जाएगा। लालच आएगा तो हम 2 नंबर काम करेंगे। गलतियां होंगी। मेरे भीतर कौन सा गुण कितना एक्टिव है, ये चिंतन करने की जरूरत है। और ये गुण कहाँ गए, कहाँ से आए हैं? ऊपर से आए हैं। ऊपर ओरिजिनल ओरिजिनल को पकड़ेंगे, हायर को पकड़ेंगे, तो गुण जो है वह फिर अपने लिमिट में रहेंगे। नहीं तो गुणों से हम लड़ते रह जाएंगे। लड़ने से कभी बात आगे नहीं बढ़ती। लड़ लड़के लड़ाई लंबी चलती रहेगी। जिस तल पे आप लड़ रहे हैं उससे हायर तल समझ लें, लड़ाई एक क्षण में बंद हो जाएगी। अपनी आदतों को बदलने चले हैं अगर आप, बहुत मेहनत है आदतों को बदलने में। बहुत लोग कोशिश करते हैं, करते रह जाते हैं। आपने भी करीब कभी कभी न करी ही होगी। आदत बदलती नहीं है। आदत कहाँ से बन रही है? आदत बन रही है तमोगुण से, रजोगुण से, सत्वगुण से। ये बात समझिए। आदत के तल पर, बिहेवियर के तल पर उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितनी दुनिया कर रही है। अगर भगवत गीता समझ लें तो जिस तरह से आप जीवन को जी रहे हैं, वो जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा। क्योंकि आप मन को ही सब कुछ समझते हैं, तो फिर आदत को बदलते हैं। आदत बनी है इन 3 गुणों से, और गुणों से ऊपर जो है वो जड़ है। जड़ के प्रति सजग रहें। जितना हायर सेल्फ के प्रति सजग बनेंगे, उतनी सहजता से गुण जो है वो अपने दायरे में रहेंगे। गुणों से लड़ने की, अपने आदतों से लड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लोग के भीतर सिगरेट पीने की आदत हो, अल्कोहल लेने की आदत हो, किसी सिगरेट पीने वाले से जो छोड़ना चाहता है उससे पूछिएगा, छूटती ही नहीं है। करते रहते हैं, करते रहते हैं। गिल्ट आता है, नहीं छूटती है तो कोशिश ही गलत है। छोड़ना ही नहीं है, जागना है। जो भी छोड़ने की मेहनत कर रहा है वो भगवत गीता के अनुसार नहीं चल रहा है। दुनिया में तो यही सिखाया जाता है, छोड़ो, अपनी बुरी आदतों को छोड़ो। ओशो ने इस बात को बिल्कुल, अगर ओशो को आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कभी उन्होंने बात नहीं करी कि आदत को छोड़ो, आदत को बदलो। लेकिन हमारे समाज में, जो सात्विक लोगों का समाज है, वो हमें यही सिखाते हैं, अपनी आदतों को बदलो।
आदत को मत बदलिए, जागिए आप कौन हैं, आपके भीतर गुण कौन से तल पे हैं, और आप ओरिजिनली क्या है। आप ओरिजिनली ऊपर हैं। ऊपर का एहसास जिस दिन हो गया, एक पल में आपकी सारी आदतें बदल जाएंगी, आप पर हावी नहीं रह सकती। हैबिट को बदलने की कोशिश में कभी कभी कुछ लोग सफल होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन जितने लोग कोशिश करते हैं उसका बहुत थोड़ा परसेंटेज होता है। अगर हम जागने के हिसाब से कोशिश करेंगे, साधना करेंगे, तो अधिक सरलता से आप ऊपर उठ जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, आप ग्रो करेंगे। तो ब्रह्म विद्या का तो शास्त्र भगवत गीता है ही, जीवन को कैसे जिया जाए वो भी है, लेकिन अगर समझ सके तो, और समझने के लिए चिंतन करना पड़ता है, रट्टा लगाने से समझ में नहीं आता। श्लोक को रट लें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलेतु भूर्माते संगोस्त्वा कर्मणि। कंपटीशन में जाते हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, और उसे जो फर्स्ट प्राइज पा रहा है उसे मुझे इसका मतलब बताओ तो। लड़खड़ा का अगर मतलब बता रहे हैं तो मतलब नहीं समझा है आपने। गीता को रटने की, गीता को तो ऐसे बहुत अंडररेटेड है, और जहां कहीं थोड़ा बहुत चल भी रहा है वहां पे रटने में फोकस कर रहे हैं, समझने पे नहीं कर रहे हैं। रटिए मत, समझिए। एक एक श्लोक के एक एक शब्दों को पढ़िए और समझिए। गुण आया है, गुण के बारे में जानिए, विषय है, कर्म है। संधि विच्छेद वाला गीता अपने पास रखेंगे, रोज खोलेंगे, रोज एक श्लोक दो श्लोक पढ़ेंगे, समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा रोज पढ़ेंगे तो। लेकिन कमेंट्री नहीं पढ़े, श्लोक पढ़े। पहले श्लोक पढ़ लें, अपना अपनी बुद्धि लगा ले जितना समझने की है, फिर ट्रांसलेशन पे जाएं, फिर से श्लोक पे आए, फिर समझें, और फिर कमेंट्री पे जाएं। हिंदी भी पढ़ें, इंग्लिश भी पढ़ें। ये मत बोलिए भारत की राजभाषा जो है हिंदी है तो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगी। इंग्लिश इतनी फैल चुकी है कि आपको पढ़ना ही चाहिए। हिंदी बोलना, हिंदी बोलिए। सप्ताह में एक दिन ऐसा कीजिए कि आप हिंदी, सिर्फ शुद्ध हिंदी बोलेंगे। आप किसी दोस्त के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर कोई बात गलती से इंग्लिश निकल जाए, यू हैव टू रिपीट द सेंटेंस। जिस दोस्त से आपकी रोज बात होती है उससे आप ऐसा कर लें, और एक दिन सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे। अगर गलती से एक भी हिंदी वर्ड निकल जाए तो आपको फिर से बोलना है सेंटेंस। देखिए फन कितना आएगा, और आपका लैंग्वेज भी इंप्रूव होगा। जिस प्रांत में हम रहते हैं उसमें तो हमें दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमें संस्कृत नहीं आती। और आप अभी संस्कृत सीखने जाएंगे, उससे ज्यादा अच्छा है कि इंग्लिश को ठीक से सीख लें, हिंदी को ठीक से सीख लें। हिंदी भी बहुत अच्छी, आप कोशिश करेंगे जब सिर्फ शुद्ध हिंदी बोलने का, तब समझ में आएगा कि आपको हिंदी कितनी आती है। हम बस प्रैक्टिकल लेवल पे लाइफ जी रहे हैं, मिक्सचर को ज्यादा कर रहे हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अतथम प्राहुः अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यह तम स वेदवित्। इससे मिलता जुलता श्लोक भगवत गीता में और कहां पर है? अध्याय 7 में है। 7th चैप्टर खोलिएगा, 7.4। इंदु जी या कोई भी 7.4 पढ़े। यस 7.4 है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा।
सर तो यहाँ पर अष्टधा प्रकृति के बारे में, अपरा प्रकृति जो है उसके बारे में बता रही कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो पांचवें, और मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 से मिलकर हमारी जो है अपरा प्रकृति बनी है। और अगले श्लोक में फिर ये बताया गया है कि इसके ऊपर परा प्रकृति है और परा ने ही अपरा को धारण किया हुआ। वो नेक्स्ट श्लोक में है। परा ने अपरा को धारण किया हुआ है, हायर ने लोअर को धारण किया हुआ है, ऊपर ने नीचे को धारण किया हुआ है। अगर आप ये 7.4, 7.5 और ये 15.1 ये दोनों आपस में मिलाएंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा। उधर आया है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, इधर है परा और अष्टधा प्रकृति। दोनों जो है वो मिलती जुलती बात ही है। अष्टधा प्रकृति, 5 तत्वों की प्रकृति और परा प्रकृति, पराचेत। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। नेक्स्ट श्लोक भी अपरा इयम इतः तु, अपरा इयम् इतः तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे जीवभूतां महाबाहो यया इदं धार्यते जगत्। इसका मीनिंग कौन बताना पसंद करेंगे? फिर से थोड़ा सा इंदु जी ने बोला। आभा जी। हाँ, मैं अभी थोड़ा सेमी फॉरेस्ट में हूँ। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। मैं अपने गुरुदेव की स्थली में हूँ। जी, तो वहां से बात कर रही हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ सेमी फॉरेस्ट है, मोटा मोटा जंगल ही है, लेकिन मेरी आवाज शायद आ रही होगी। आ रही है आज मॉर्निंग में। अपरा इयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। यहाँ पे वो कहते हैं कि अपरा, इससे अलग, इतः तु, इससे अलग जो दूसरी प्रकृति है उसको तुम परा जानो। विद्धि माने जानो, उसको परा जानो। जीव भूता महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। और इसी परा प्रकृति का से ये जगत, इसका जो अंश है उससे ये पूरा जगत धारण किया जाता है। यानी परा प्रकृति से ही अपरा प्रकृति उत्पन्न हुई है और उसी से ये जगत धारण किया जाता है। हे महाबाहो, हे अर्जुन, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। मैं अभी थोड़ा ध्यान में ही थी, लेकिन यहाँ जुड़ी हुई थी, तो आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। हाँ, आवाज बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। 7.4, 7.5 और 15.1 इसके रिगार्डिंग किन्हीं को कुछ पूछना है या कहना है? सर, मुझे ये पूछना था कि शाखाएं जो बताई गई है, तो शाखाएं अलग अलग, तो वो किस प्रकार की शाखाएं? और अगर मूल, अगर ऊपर जो है हमारे, तो मूल को भी फैलाए हुए बताया है, तो वो मूल भी क्या अलग अलग प्रकार के होंगे या एक ही के भाई हमें चेतना से ही जुड़ना है तो एक ही को हमें मूल स्वरूप लेना है?
देखिए अभी हमारे समझने की कैपेसिटी मूल की ज्यादा नहीं है। ओके। हम क्या समझ सकते हैं और क्या नहीं समझ सकते हैं ये पता होना चाहिए। हम्म। हम शाखा के बारे में अभी ज्यादा समझ सकते हैं। हम्म। शाखा यानी कि जो कर्म है, जो गुण है, उसके हम्म। बारे में। जो मूल है, जो ओवर सेल्फ है, उसके बारे में ज्यादा जानना हमारे ह्यूमन माइंड के कैपेसिटी से परे की बात है। बस इतना जान ले कि हमारी जड़ें ऊपर है। अब उन जड़ों में क्या है, टाइप है नहीं है, ये अभी बताना तो मुश्किल है, संभवतया नहीं है। ज्यादातर बात यही आती है कि ये एक ही है, वी ऑल आर वन ऑन ब्रह्म तल, वहां पर एकत्व है। लेकिन ओके। हो सकता है कुछ डिफरेंट ओवर सेल्फ भी डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट प्लैनेट के अनुसार हो भी सकते हैं, लेकिन वो अभी हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। ओके सर, क्योंकि मुझे ये उद्भव हुआ कि क्वेश्चन, क्योंकि हम तो ह्यूमन बीइंग लेवल पे ही है और ये गीता भी बनी गई है हमारे लिए, भले वो अर्जुन को एक कैरेक्टर के हिसाब से, पर कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बताई गई है, और अर्जुन के द्वारा मीन्स वो लेवल पे हम है, तो हमें लगता है कि हमें समझाया जा रहा है। तो ये भी समझ होनी चाहिए कि भाई अगर हम ये पढ़ रहे हैं या ये श्लोक अगर इतने दिनों से अगर आप ले रहे हो, तो इसकी इंटेंसिटी कहीं ना कहीं, तो वो मूल का मुझे भी सर वो समझना था कि मूल यानी अगर हम चेतना की बात कर रहे हैं तो वो तो चीज समझ में आ गई कि भाई हम चेतना से जुड़े हैं, चेतना से जुड़ना है, हमारा ग्रोथ ऊपर होना चाहिए। पर उसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे है जो शायद मैं नहीं समझ पा रही हूँ या छूट रहा है, तो मैं आपसे वो पूछना चाहती थी। समझना। अभी ओवर सेल्फ के बारे में डिस्कशन की ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके सर। हम बस ओवर सेल्फ को फील करना सीख लें तो हमारा जीवन जीने का ढंग जो है वो बदल जाएगा। हम अपने जीवन में जीरो चिंता हो जाएगी, और जीवन जीने का ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग हो जाएगा। हम सिर्फ अपने भौतिक शरीर के लिए, भौतिक जगत के लिए जीवन जी रहे थे। अब भौतिक के लिए सिर्फ नहीं जिएंगे, हम अपने पराभौतिक के लिए भी जिएंगे। ओके सर। वो अभी ऑब्जेक्टिव है हमारा। ओके सर, तो ये अभी समझ में आ गया कि कर्म हमारे गुण से जन्म लेते हैं। हाँ, और अभी वो अवेयरनेस में रहना है कि हम कौन से गुण में है, तो वो हमारा कौन सा कर्म बन सकता है वहां से, तो वो राइट, पहले ही हम उससे पीछे आ जाए कि यस। ये चीज नहीं करनी, और अपने आप यहाँ से तो फिर पराभौतिक का ऑटोमेटिकली ऑब्वियस है कि ये चीज वहां पे हमको लेके जाएगी या जागरूकता हमें और आगे बढ़ाएगी। अब तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, हमें एक्टिव रख के करना पड़ेगा। हाँ, अवेयरनेस रहेगी तो सर ऑब्वियस है कि वो वहां पे हमें लेके जा सकती है ना सर। अवेयरनेस टर्म इज ऑल्सो many places poorly understood। ओके। हाथ पैर हिल रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसा ओशो ने अपने कुछ व्याख्यान में दिया। अब जब बिल्कुल बेहोशी में है, बिल्कुल मशीन की तरह जी रहे हैं, तब तक के लिए वो तो ठीक था। लेकिन अब उससे भी ज्यादा अवेयरनेस की भी तो बात है। आपकी मूल चेतना ऊपर है, यह भी तो अवेयरनेस है। लेकिन लकीर के फकीर हम हो जाते हैं। हाँ। जितना बोला गया सिर्फ उसको देखते हैं, उसके इम्प्लाइड मीनिंग को, डिराइव्ड मीनिंग पर नहीं जाते हैं। अवेयरनेस इज ऑल्सो डीप थिंग। यस सर। अवेयरनेस ऑफ योर हायर कॉन्शियसनेस, हायर सेल्फ, चेतना। हाँ। हम अपने जीवन में अपने हायर कॉन्शियसनेस, हायर सेल्फ के लिए जागे। ओके सर। विजया जी, प्रणाम सर। प्रणाम। सर अवेयरनेस से ही फील होगा जो हमारा ऊपर मूल है। तो और कैसे फील हो सकता है? आपको कुछ और कोई दूसरा ऑप्शन नजर आता है? नहीं। किसी महान बड़े बाबा से मांगने से होगा?
नहीं सर। ऐसा लगता है क्या किसी को? अगर गलती से लगता है तो क्लियर कट जान लीजिए, ऐसा कभी नहीं होता है। ये कोई आपको दे नहीं सकता, आपको अर्न करना है। You have to earn capacity to understand by meditation, by contemplation, by seva. जी कपिला जी। सर जैसे शाखाओं के प्रति हम अवेयर हो जाए, जो हमने सीखा है 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, और कल भी सर ने जो तन्मात्राएं वगैरह सब कुछ बताया था शाम के सेशन में शाश्वत योग सभा में सर, तो सर वो सभी चीजों को अवेयर होते हुए देखते हुए आगे बढ़े तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि फिर वो नीचे की जो अवस्था है उसकी अवेयरनेस के साथ साथ ही ऊपर की अवस्था में अपनी बढ़ोतरी हो सकती है सर। ऑब्वियसली। तो ये जो भूमि अनल सब है, मतलब उसको भी तो जानना है कि शरीर में जो पंचभूत है तो वो तो जान ही रहे हैं ना। यस, मतलब उसकी सर कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए वो मैं अभी समझ रही हूँ कि ऑटोमेटिकली बहुत है। यस, ऑटोमेटिकली बहुत है। ओके सर। भूमि तत्व क्या है? आपकी बॉडी का वेट है। यस, हम बॉडी के वेट के लिए दूसरा कोई खुद ही बोल देता है, बता देता है। जल तत्व है, आपका वाटर, प्यास है, ब्लड है, यूरिन है, इट्स सो ऑब्वियस। वायु है, सांस आप लेते हैं, इट्स सो ऑब्वियस। कब आप सांस नहीं लेते? थोड़ी सी सांस की दिक्कत हो जाए आपको ध्यान जाएगा ही जाएगा। तो 5 तत्वों के बारे में जागना तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, इन 5 में भी जो सबसे सूक्ष्म तत्व है आकाश तत्व, स्पेस, उसके लिए थोड़ा जागने की जरूरत है। तो हार्ट चक्रा स्पेस है, थर्ड आई स्पेस है। तो ये हमें पता है, सजग होना है, ठीक है, लेकिन ज्यादा साधना तो परा के लिए चाहिए। सर अभी सभी चीजें इंटरकनेक्ट हो रही है सर, लाइक वो इकाट्रोल जो भी बोल रहे हैं प्रकृति के रिलेटेड, वो भी यहाँ पे वापस आ रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। यस सर, तो मतलब अच्छा लग रहा है कि सभी चीजों के साथ हम मिक्स होके सिर्फ गीता ही पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है सर। इकाट्रोल में भी गीता है, परमहंस योगानंद में भी उनकी गीता है, तो सभी जगह से हम अल्टीमेटली गीता को ही ले रहे हैं सर, ऐसा लग रहा है। यस यस सर मेरे को लगता है कि विचारों के लेवल पे, थॉट लेवल पे अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जैसे ही शुरुआत होती है ना किसी चीज की, उसी समय अवेयर हो जाए। नहीं धन्यवाद धन्यवाद। आप विचारों तक तो जाग गए, लेकिन सिर्फ विचारों तक जागना ही सब कुछ नहीं है। विचारों के साथ साथ आपको कर्म के लिए और धर्म के लिए जागना है। सर विचार ही कर्म बनते हैं बाद में, अगर नहीं जागेंगे तो कर्म भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, और धर्म तो ये जो हम इतना रोज ज्ञान करते हैं तो उसके धर्म का तो पता चल ही जाता है भी हमारा क्या धर्म है। चल गया पता अभी तक? हाँ जी, पता चल गया अभी तक? हाँ भी सब में प्यार बांटना है, सबके लिए अच्छा करना है, कोई बुरा नहीं सोचना, कुछ नहीं ऐसा करना, नेगेटिविटी नहीं रखनी। ये धर्म का एक आउटलाइन है। कैसे पूछा जाए मीना जी कैसे हैं? हाँ मीना जी, वही मीना जी जो 2 पैरों से चलती हैं, जिनके पास 2 हाथ है, जिनके पास 2 आंखें हैं, 2 कान है, वही मीना जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, वो मीना जी हैं, ठीक है। मैं जाता हूँ अहमदाबाद, मीना जी से मिल लूंगा। मिल पाएंगे? 2 हाथ है, 2 कान है, इतनी बातों से नहीं। धर्म बहुत गहरी बात है मीना जी, चिंतन की